ओम शांति। बाबा के महावाक्य 19 मार्च 2024। आज की मुरली का सार है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते हैं। बच्चे, मुझे याद करो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मज़ा आएगा। उत्तर है, अपने आप से बातें करो। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ये तो सब खत्म हो जाना है। बस हम और बाबा ही रहेंगे। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ तो बहुत मज़ा आएगा। ओम शांति। पिता शिव भगवान वाच। मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना चाहिए। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये बुद्धि में याद रहे, हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। और ये जो रावण का पिंजड़ा है, उनसे बाबा हमको छुटकारा दिलाने आया है। जैसे कोई पंछी को पिंजड़े से निकाला जाता है तो बहुत खुश होकर उड़कर सुख पाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, ये रावण का पिंजड़ा है। अनेक प्रकार के दुख ही दुख हैं। अब बाप आए हैं इस पिंजड़े से निकालने के लिए। है तो मनुष्य ही। शास्त्रों में लिख दिया है, देवताओं और असुर की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीता। अब लड़ाई की तो बात ही नहीं, तुम अभी असुर से देवता बन रहे हो। असुरी रावण अर्थात 5 विकारों पर तुम जीत पाते हो, न कि रावण संप्रदाय पर। 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। बाकी किसी को जलाने आदि की बात नहीं है। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ न गर्मी है न सर्दी है, सदैव बसंत ऋतु ही रहती है। सत्युग की, स्वर्ग की बसंत ऋतु अब आती है। ये बसंत ऋतु तो थोड़े समय के लिए आती है। वह बसंत ऋतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए आती है। वहाँ गर्मी आदि होती नहीं। बाबा कहते हैं, जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। इतना बार तुमने वर्षा लिया फिर भी भूल जाते हो। बाप से वर्षा लेना है तो याद भी करना है, दैवी गुण धारण भी करने हैं। लिखना क्या है ये तो हर एक अपने दिल से पूछे। नारद का भी मिसाल है। खुद कहते हैं, बड़ा भक्त था। तुम भी जानते हो, जन्म जन्मांतर के हम पुराने भक्त हैं। हम मीठे बाप को याद कर कितना खुश होते हैं। जो जितना याद करते हैं वही लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनेंगे। कोई गरीब का बच्चा जाकर साहूकार की गोद लेता है तो कितना खुश होता है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों, तुमने बुलाया ही है एडॉप्ट करने के लिए। बाप को बुलाया जाता है। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम पुकारते भी हो, बाबा हम पतितों को आकर गोद में ले लो। बाबा अविनाशी सर्जन है, आत्मा भी अविनाशी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है चीची ही मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि थोड़े ही बनाते हैं। बाप तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठाकर ले जाऊंगा। आत्मा भी या नैनों पर बैठती है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम सबको
निहाल कर ले जाऊंगा। बाकी थोड़ा समय है, अब मेहनत करो, अपने दिल से पूछो मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूँ। बाबा कहते हैं आत्मा में ही खाद पड़ती है। अब तुम मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यहाँ तुम बच्चे आते हो, एकांत बहुत अच्छी है। पादरी लोग भी पैदल करते हैं, एकदम साइलेंस में रहते हैं, माला हाथ में रहती है, कोई को देखते भी नहीं, धीरे धीरे चलते जाते हैं। वो लोग क्राइस्ट को याद करते रहेंगे। आपको तो जानते ही नहीं, मेरे लिए तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अब बिंदी है तो देखेंगे क्या, बिंदी को कैसे याद करें, किसी को पता नहीं। तुमको अभी मालूम पड़ा है तो तुम यहाँ आते हो। मधुबन का तो गायन है, ये है सच्चा सच्चा मधुबन, जहाँ तुम आते हो। जितना हो सके तुम एकांत में याद में रहो, किसी को भी देखो नहीं। बाबा ने कहा है अपने आप से पूछो, ऐसा मीठा बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको सारे दिन में कितना याद किया। मन भागता तो नहीं, कहाँ भागेगा। दुनिया तो है नहीं, ये सब खत्म हो जाना है। हम और बाबा ही रहने वाले हैं। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करो तो फिर बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं हम बच्चों को। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार दे रहे हैं बाबा। पहली पॉइंट है एकांत में बैठकर बाप को याद कर कमाई जमा करनी है। अपने अंदर चेक करना है, याद के समय मन का भागता तो नहीं है। हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं। दूसरी पॉइंट है सदा इसी खुशी में रहना है कि बाबा ने रावण के पिंजरे से मुक्त कर दिया। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ न गर्मी है न सर्दी है, जहाँ सदा ही बसंत ऋतु है। आज वरदान दे रहे हैं बाबा, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनने वाले खुशी के खजानों से भरपूर भव। विस्तार है जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र रहते हैं। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तब बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहाँ फिक्र नहीं वहाँ सदा खुशी होती। तो तेरा कहने से बेफिक्र बनने से खुशी के खजानों से भरपूर हो जाते हो। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखूट अविनाशी खजाना है जो सतयुग में भी नहीं होगा। स्लोगन है खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। ओम शांति शांति शांति।